2026 क्लास 10th का एग्जाम डेट आउट हो गया है और इसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन लोकल स्टूडेंट्स के बीच है। कोई कुछ यूट्यूब पे भी मैंने भी देखा, बहुत तरीके की वीडियोस है और बहुत तरीके की बात है। सिंपल पॉइंट्स है जो कि सीबीएसई के गाइडलाइंस में है, वो ये है कि सीबीएसई अब दो फेज में एग्जाम लेगी, फेज 1 फेज 2। फेज 1 का जो एग्जाम डेट है वो है 17 फरवरी मैथ्स, 21 को एसएसटी, 25 फरवरी साइंस, 27 फरवरी हिंदी और 2 मार्च इंग्लिश। फेज 2 का फुल डिटेल नहीं आया है, 5 मई से 26 मई के बीच परीक्षा होगी। फेज 1 का रिजल्ट डेट 20 अप्रैल है, 17 टू 20 अप्रैल ये बोली गई है और इसका रिजल्ट जून में आएगा। अब इसके आगे का बात है कि कौन से बच्चे होंगे जो फेज 2 देंगे। तो भाई सारे कैंडिडेट जो फेज 1 के एग्जाम में बैठेंगे, सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फेज 2 का एग्जाम देने के लिए। फेज 1 के एग्जाम में भी आपको मिनिमम 3 एग्जाम देना है फेज 2 के एग्जाम में बैठने के लिए। उसके बाद फेज 1 के एग्जाम का जो फॉर्म भराएगा उसी टाइम फेज 2 के एग्जाम का सब्जेक्ट का आपको टिक आउट करना होगा, जिन एग्जाम को आपको इस फेज 2 में बैठना है। सपोज फेज 1 के फॉर्म भरते समय ही फेज 2 के भी पेपर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिन पेपर में आप फेज 2 में बैठेंगे। अब बात यह है कि आपको नहीं पता कि फेज 1 के किस एग्जाम में आपका मार्क्स कम आएगा, इस वजह से आप सारे पेपर को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन बैठने दिया जाएगा फेज 2 के सिर्फ 3 एग्जाम, किसी भी 3 एग्जाम में ही बैठने दिया जाएगा। फेज 2 का सिर्फ 3 एग्जाम में ही आपको बैठने दिया जाएगा। इसका जो फेज 2 का पर पेपर जो एग्जाम फीस है वो 700 रुपीज है, 700। और आपको फेज 1 के टाइम पे ही इस फेज 2 का 5 पेपर को इलेक्ट करना है, जिसमें से आप कोई सिर्फ 3 एग्जाम्स को ही दे पाइएगा आउट ऑफ मैथ, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज पेपर जो होते हैं, इनमें से कोई 3 एग्जाम को ही आपको यहाँ पे देना है। जिन पेपर को आप फेज 1 के टाइम में सेलेक्ट नहीं कीजिएगा फेज 2, वो एग्जाम आप नहीं दे पाइएगा। ये इतनी सी बात है। बाकी और डिटेल के साथ जब सीबीएसई और क्लेरिफाई करेगी चीज़ों को तो और अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा। सिंपल बात यही है, दैट्स ऑल। मेहनत से पढ़िए, अभी काफ़ी टाइम है, पेपर में सारा कुछ हो जाएगा। थैंक यू।